आप सभी को जय मसीह की। शाइन विद जीसस चैनल में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके बीच एक नए विषय को लेकर आई हूँ। आज का मेरा विषय है प्रार्थना के तरीके। मेरे प्रिय मित्रों, आज मैं पवित्र बाइबल के वचनों को पढ़ूंगी और आप सबके बीच रखूंगी कि प्रार्थना के बहुत से तरीके होते हैं। तो चलिए इस विषय को शुरू किया जाए। पहला पॉइंट, हाथ उठाकर प्रार्थना। पहला तीमुथियुस 2 उसके 8 में लिखा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। दूसरा है खड़े होकर प्रार्थना। पहला शमूएल 1 उसका 26 में हम देखते हैं, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। तीसरा पॉइंट, आंखें ऊपर उठाकर प्रार्थना। भजन संहिता 121 का 1 और 2 को अगर हम पढ़ें तो इसमें पाते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। चौथा पॉइंट, बैठकर प्रार्थना। अगर दूसरा सामुएल उसका 7 अध्याय और उसके 18 पद में अगर हम पढ़ें तब उसमें लिखा है, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। पांचवा पॉइंट, बिस्तर पर लेटकर प्रार्थना। भजन संहिता 63 उसका 6 और 7 में लिखा है, जब मैं बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूँगा, तब रात के एक एक पहर में तुझ पर ध्यान करूँगा, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। छठवां पॉइंट है मौन रहकर गुप्त में प्रार्थना। मत्ती 6 और उसके 6 पद में लिखा है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सातवां पॉइंट, झुक कर प्रार्थना। दूसरा इतिहास 20 उसका 18 में लिखा है, तब यहोशापात भूमि की ओर मुँह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। आठवां पॉइंट, मुंह के बल गिरकर प्रार्थना। मत्ती 26 उसका 39 पद। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। 9वां पॉइंट, घुटने टेक कर प्रार्थना। दानियल 6 उसका 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने का कोई एक ही तरीका नहीं होता। वचन के अनुसार हम प्रार्थना हाथों को उठाकर कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं, आंखें उठाकर कर सकते हैं, बैठकर कर सकते हैं, बिस्तर पर लेट कर भी कर सकते हैं, मौन रहकर गुप्त में प्रार्थना कर सकते हैं।
झुक कर प्रार्थना कर सकते हैं, मुंह के बल गिरकर प्रार्थना कर सकते हैं और घुटने टेक कर भी प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हमने वचन को पढ़कर सीखा कि प्रार्थना हम मुंह खोलकर कर सकते हैं और शांत रहकर भी कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रभु जी, एक बार फिर से आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें वचनों के द्वारा सिखाया कि हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। धन्यवाद हो प्रभु जी। इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप हर एक को अपनी बुद्धि के अनुसार प्रार्थना करना सिखाइए, क्योंकि आप हमारे स्वर्गीय पिता हैं और हम सब आपके बच्चे हैं। प्रभु, इस समय जो आपको पुकार रहे हैं, जो आंसू बहा रहे हैं, पिता हर एक की प्रार्थना इस समय सुन ले। प्रभु जी, हमारे मनों को तैयार कर ताकि आपसे रोज बरोज बातें कर सकूं। प्रभु जी, हम सबों के मनों से तू बात कर। इस समय तू हमारे मनों को तू जानता है। हर एक के मन से तू आज बात कर। आज जबकि दूर दूर तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, हर एक भाई बहन जो आपसे दूर चले गए थे वो जान सके और वे फिर से आपके करीब लौटने पाए। प्रभु जी, आपका आना बहुत निकट है, इसलिए हमें तैयार कर। हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते प्रभु, हमें आपकी ज़रूरत है। वो धार्मिकता का वस्त्र दीजिए प्रभु, ताकि उसे पहनकर हम विवाह के भोज में शामिल हो सके। वो दुल्हा आप स्वयं हैं प्रभु जी, हम सब आपके दुल्हन हैं। प्रभु जी, आप यथाशीघ्र हमें लेने के लिए अपनी दुल्हन को लेने आ रहे हैं। इससे पहले कि दुल्हा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है आने वाला है, हमें वो विवाह का वस्त्र दीजिए प्रभु, ताकि उसे पहनकर हम आपके सम्मुख खड़े होने के लायक हो सकें। प्रभु जी, एक एक को तैयार कर, एक एक से बातें करें। एक एक जन जो इस समय अपने मन को आपकी ओर फेर रहे हैं, उनको एक और मौका मिलने पाए। प्रभु जी, अभी समय है अपने आप को वापस आपकी ओर फेर लाने की, नहीं तो समय पार हो जाएगा और कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। मत्ती 3:10 में लिखा है, कुल्हाड़ी पहले से ही पेड़ों की जड़ पर रखी हुई है और हर एक पेड़ जो अच्छा फल नहीं देता वह काटा जाएगा और आग में झोंक दिया जाएगा। प्रभु जी, आज हमारा जीवन अगर अच्छा फल नहीं दे रहा है तो हमें तैयार कर, ताकि अच्छे फलों से हमारा जीवन लदे हुए हो। प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, दया करके सुने और स्वर्ग राज में ग्रहण करें। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर से एक नए विषय को लेकर आऊँगी, तब तक के लिए शालोम। अपना ख्याल रखिए और प्रभु में सदा आनंदित रहिए। धन्यवाद।